हे आज अ, कर्म के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो जो कर्म का सिद्धांत है, जैसा आपको पता है कि कर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्लियर है। तो जिस प्रकार से आप अ, समंदर में, नदियों में केमिकल भर रहे हो, जितने भी जीव जंतु हैं, कितने पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं जिनका आपने अस्तित्व ही मिटा दिया, और कितने हैं जो सफ़र कर रहे हैं, दे आर सफरिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके वजह से हो रही हैं तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, और आप कहीं ना कहीं कर भी रहे हो। आपको भले दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं कर भी रहे हो। लेकिन आप इस धरा के अस्तित्व को ही मिटाने में लगे हुए हो। जैसा कि मैंने कहा, नदियों में, समंदर में, खाद के नाम पे, कीटनाशक के नाम पे आप जो अपने खेतों में अ, जो भी खाद वगैरह यूज करते हो, उससे कितने जीव जंतुओं की हत्या होती है। तो जैसा कि मैंने कहा, आप इस धरा के अस्तित्व को ही मिटाने में लगे हो। ये जो सिस्टम है, ये पूरी तरह से इस अस्तित्व के अगेंस्ट है। तो आप अगर इस धरा की, इस माँ के अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कहने को आप माँ कहते हो, और उस माँ के ही अस्तित्व को मिटा रहे हो। आपने इकोसिस्टम को पूरा बर्बाद कर दिया है। जिस प्रकार से जीवन का विकास होता है, जो जीवन के विकास की एक प्रक्रिया है, जीवन के विकास की जो एक प्रक्रिया है, आपने उसी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, पूरा तोड़ दिया है। क्या लगता है आपको? आप आसमान से गिरे हो? आप आसमान से गिरे हो? या तो आप देखना नहीं चाहते, कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आज ये बात करनी है, मैं ये आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने माँ के अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो? फिर तो आप सिर्फ जिंदा हो, सिर्फ आप जिंदा हो।
सिर्फ जिंदा ही हो। उस ईश्वरी अस्तित्व की, उस ईश्वरी सत्ता की रक्षा नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? और ये धर्म का काम है। धर्म का काम बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है करने के लिए। आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो। अगर आपको ये काम करने का मौका मिल रहा है तो आप भाग्यशाली हो। और आपको सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना चाहिए। आपको इस परिवर्तन में, इस धर्म की स्थापना में, इस अभियान में, इस मुहिम में आपको भी अपना योगदान देना चाहिए। आपको भी साथ आना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आप अगर अपनी कंट्री में नहीं कर सकते, दूसरी की कंट्री में करो। अगर आप अभी अपनी कंट्री में नहीं कर सकते, दूसरी की कंट्री में करो। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप किसी कंट्री में, उस कंट्री का डैम तोड़ दो, आप जहाँ पे वो लोग फ्यूल स्टोर करते हैं, उन सबको बर्बाद कर दो, ध्वस्त कर दो, तो आप उन लोगों को उस संभावना की तरफ धकेल रहे हो जहाँ वो धर्म के अनुसार जीने पे बेबस हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप धर्म का काम कर रहे हो। आप धर्म का काम कर रहे हो। और ये तो बहुत ही शर्म की बात है ना, डूब मरने की बात है। शर्म की बात नहीं है ये बहुत ही शर्म की बात है, डूब मरने की बात है कि आप माँ कहते हो, इसके अस्तित्व को मिटाने पे ये सिस्टम लगा हुआ है और उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो सिर्फ आप जिंदा ही हो ना, सिर्फ जिंदा ही हो। आप वो सारी चीजें के लिए भी सक्षम हो और नहीं कर रहे हो तो सिर्फ आप जिंदा हो। कि क्या है ये, ढोंग ही है ना, ढोंग ही है ना ये। बोलने को माँ बोलते हो, उसके अस्तित्व को उजाड़ रहे हो। हाँ, बोलने को माँ बोलते हो और जब वो अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है, बोल रही है, तो सिर्फ आप इतने भी बेबस कैसे हो सकते हो? इतने भी बेबस कैसे हो सकते हो? इतने भी स्वार्थी कैसे हो सकते हो? आपके पास वो सारी कैपेबिलिटी है, सारी पावर है जो आपको चाहिए। आप हर एक चीज करने में सक्षम हो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। क्यों? क्यों नहीं कर रहे हो? जैसा कि मैंने कहा, आप धर्म का काम कर रहे हो, उस ईश्वरी सत्ता को फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हो, उन सभी मासूमों के अधिकार वापस दे रहे हो,
सभी माँओं का अस्तित्व उजड़ने से बचा रहे हो। और मैं आपसे ये भी बता दूं, इस सिस्टम को ध्वस्त करने में, इस सिस्टम का विनाश करने में बहुत ही कम वक्त लगेगा, बहुत ही कम वक्त लगेगा। तो वो सारी चीजें ना हो, इसीलिए मैं आपसे ये बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप उस चीज के लिए सक्षम हो, वो सब करने के लिए सक्षम हो, तो आपको अब किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मां के अस्तित्व की रक्षा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उसके लिए तो सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। आप ये जान रहे हो, देख रहे हो, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, फिर भी आप पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हो। अरे दूसरी की कंट्री से ही शुरुआत करो ना। मैं बोल रहा हूं ना, ये धर्म का काम है। एक दो डैम तबाह करके देखो ना। डर क्यों रहे हो आप? किस बात का डर है आपको? डर किस बात का है? अगर उस मां की रक्षा हो रही है, उस मां के अस्तित्व को आप वापस दे रहे हो, तो डर किस बात का है? आप डर क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो? किस बात के लिए डर रहे हो? और अगर नहीं कर सकते तो बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं। आप नहीं तो कोई दूसरा। चाहे जिस किसी भी कंट्री में आप पावर में हो, इस वक्त कैपेबल हो, और आप नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं करने के लिए। और सिर्फ आप देखोगे फिर। तो फिर ईश्वर को सिर्फ इस्तेमाल मत करो, उसकी सिर्फ दुहाई मत दो। उसकी सत्ता को स्थापित करना भी आपका कर्तव्य है। इस धर्म के काम में साथ आना भी, योगदान देना भी आपका कर्तव्य है। आप जिस चीज़ के लिए कैपेबल हो, आपके पास उस प्रकार की पावर है, आप सक्षम हो, तो करो, बेहिचक करो, आंख मूंद के करो। और इस सिस्टम का विनाश करके, इस सिस्टम को ध्वस्त करके आप अपने लोगों को मुक्त कर सकते हो। आपके जो भी, आपके देश में जो भी लोग हैं जो इस सिस्टम की वजह से बेबस हैं, गुलाम बने बैठे हैं, आप उनको मुक्त कर सकते हो। आप उन सबको मुक्त कर सकते हो।
तो ये एक्शन लेने का समय है, आपको सोचने का समय नहीं है। अब ये एक्शन लेने का समय है, सोचने का वक्त नहीं है आपके पास। और अगर आप कैपेबल हो, आपके पास वो सारी सक्षम हो, पावर है आपके पास, आप एक लेवल पे बैठे हो, तो आपको ये काम करना चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए। ये सारे काम आपको अब करना चाहिए उस धर्म को स्थापित करने में, उस ईश्वरीय सत्ता को फिर से स्थापित करने में आपको अपना योगदान देना चाहिए।